हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिल दिमाग में है, जो इनके बारे में आप सोचते रहते हो, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, एक्चुअली आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं वो हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी टैरोट से, फिर कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की रीडिंग देखेंगे, मतलब उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा साइड रख लेते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर सावधान रहिएगा फ्रॉडर से, फेकर से, जो फेक पेज बना लेते हैं उन लोगों से सावधान रहिएगा, जो कमेंट में आके ना मैसेज करते हैं। ठीक है, तो बस यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच है मेरे व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर को लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स गाइड कीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, तो कुछ कार्ड यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं, जैसे कि 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कहीं आप 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको ऐसा फील हो रहा है ना, मतलब अगर आपके पार्टनर आएंगे नहीं आएंगे, बहुत कंफ्यूज्ड हो, क्या ये कभी चीजें आप दोनों की सॉल्व होंगी नहीं होंगी, क्या चीजें सही होगी नहीं होगी। आप बेसिकली परेशान हो किस वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, या फिर थर्ड पार्टी में ऑलरेडी हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे फैमिली हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो इनके हस्बैंड वाइफ हो, या फिर इनके नेगेटिव थॉट्स हो, इनका ईगो हो, इनका करियर हो, इनके फाइनेंस हो, बेसिकली या कोई रोमांटिक पार्टी हो। ठीक है, बेसिकली जो आप दोनों के बीच में यहाँ पर दूरी का कारण बना है, या कोई जिस वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई है, इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई है। देखो, पार्टनर जरूरी नहीं थर्ड पार्टी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी चीजें, कुछ सरकमस्टांसेस, कुछ चीजें ऐसी की है, कहीं अट्रैक्ट हो जाना और आपको लॉयल्टी नहीं देना, कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जिस वजह से आप परेशान हो। आपको लग रहा है कि मैं कैसे विश्वास करूं, ये फिर वही करेगा या करेगी, तो मैं कैसे विश्वास करूं। आप बेसिकली बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मुझे इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, फिर मैं ट्रस्ट करती हूं या करता हूं, फिर मेरा दिल ना तोड़ दे, फिर चीजें खराब ना हो। आप ऐसा महसूस कर रहे हो, आप बहुत परेशान हो, इस वजह से मुझे थोड़ा परेशान दिख रहे हो आप। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो, आप बात तो करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, चीजें ना क्लियर करना चाहते हो। आपके दिल में बहुत चीजें ऐसी दबी हुई हैं जो आप इनसे सच सुनना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो भी है जैसा भी है सच बोले, क्योंकि आप सच एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको सच सुनना है कि क्या ये फील करते हैं, क्या ये सोचते हैं, क्या इस रिश्ते में जेन्युइनली ये रहना चाहते हैं, क्या कुछ है, आप सच सुनना चाहते हो। ठीक है, बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, पर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सच बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ये एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर मुझे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपकी हो सकती है। ठीक है, ये 3 राशियां निकल के आई है मुझे। फरवरी का मंथ, मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कैसे भी। ठीक है, ये राशियां मैं आपके लिए बता रही हूं, आपके पार्टनर के लिए नहीं, आपके लिए दिख रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लाइफ में ना बैलेंस नहीं बैठा पा रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, चीजें बहुत उथल पुथल दिख रही है, चीजें सही से नहीं चल रही हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है आपको, कि क्या करना है, क्या हो रहा है।
बेसिकली कंफ्यूजन बहुत बहुत ज्यादा चल रहा है आपकी लाइफ में। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आगे होना क्या है, ठीक है। यहां पर मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप चीजों को बेटर करना चाहते हो, आप हैप्पी फैमिली तो चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सुधर कर आ जाए तो मैं इसे माफ भी कर दूं, फिर वो गलतियां ना हो जो इन्होंने रिपीट की है या जो किया है, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, तो चीजें सही है क्योंकि चाहते तो आप भी हो एक हैप्पी फैमिली, चीजों को सही करना। पर हाँ, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आपको इनके ऊपर, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। पर आप एट द लास्ट आप चाहते हो कि सुधर कर आ जाए भाई, ये ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं, उनकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। कैंडल वैक्स से अपने मन को शांत करना है, पॉजिटिव रहना है। फ्लेम को देखिए, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हो, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कहीं ना कहीं इनके मन में मुझे स्पार्क सा दिख रहा है आपके लिए, वो प्यार लौटते हुए दिख रहा है, ये आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 7 नंबर इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलतियों का एहसास है, कुछ इनके साथ ऐसी चीजें हुई हैं जिस वजह से ये अपनी गलतियों को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और एहसास है इन्हें, ठीक है। गलतियों का एहसास तो है, रिग्रेट भी है, फील भी कर रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे शुरुआत करूं। एक नई शुरुआत इनको करनी है आपके साथ, कनेक्शन की, रिलेशनशिप की, पर कर रहे कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है। इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार दिख रहा है, बहुत इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत फीलिंग्स दिख रही है, पर ये फीलिंग्स कैसे जताएं, ये प्यार कैसे जताएं, आपको कैसे बोले कि ये आपसे फिर से प्यार करने लगे हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इनको इनकी इमेज ना आपके सामने बहुत नेगेटिव है। आज तक ये आपको मिस्ड सिग्नल देते हुए आए, मिक्स्ड फीलिंग्स ही देते हुए आए, कभी कंसर्न हो जाना, कभी कंसर्न नहीं होना। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कुछ चीजें इन्होंने ऐसी की हैं जिस वजह से आप बहुत हार्ट ब्रेक फील करते हो, और ये चीजों का एहसास इनको है, और है तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब वापसी कैसे की जाए कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा कर दिया है इन्होंने जो इनको नहीं करना चाहिए था। बहुत कुछ सोचते हैं प्यार के बारे में, आपके बारे में, बहुत सपने सजाते हैं, बहुत सपने देखने लगे हैं। इनको कुछ चीजों का रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, कुछ चीजों का रियलाइजेशन हुआ है, किसी का सच, कुछ चीजें मतलब सच ही नहीं, इवन सब कुछ इनको रियलाइज हो रहा है कि इन आपके बिना ना चीजें बेटर नहीं हो सकती। इनको रियलाइज हो रहा है कि आप हो तो चीजें अच्छी हैं, आप नहीं हो तो चीजें अच्छी नहीं है। इनको मतलब लोगों की इंटेंशंस क्लियर हुई है, लोगों की इंटेंशंस दिख रही है, लोगों के चेहरे ना कहीं ये देख पा रहे हैं, ठीक है। इनको समझ आ रहा है कि यार ये इंसान सही नहीं है या वो इंसान सही नहीं है, इनको ये समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं मुरझाए हुए से, परेशान से दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें आपसे क्लियर करना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं, कुछ चीजें आपकी सुनना चाहते हैं, पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बताएं, कैसे कहें कि ये क्या फील कर रहे हैं, कैसे कहें कि आज इनको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, कैसे कहें कि आज ये आपसे प्यार करते हैं, कैसे कहें कि ये वापस आना चाहते हैं, ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बिलीव ही नहीं करोगे। एफर्ट्स करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ये इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना एफर्ट्स करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, ये बहुत ज्यादा सोचते हुए, सोच विचार मुझे इनके अंदर ना बहुत ज्यादा दिख रही है। कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आपका मूव ऑन एक तरीके से मूव ऑन करते हुए देखना इनको
तकलीफ पहुंचा रहा है, क्योंकि हो सकता है ना कि आप इस रिश्ते में, क्योंकि आप तो कंफ्यूज्ड हो और समझ नहीं पा रहे हो कि रहना है नहीं रहना है, कहीं ना कहीं इनको उतना आप एनर्जी नहीं दे रहे, या उतना आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में बिजी से दिख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हो, आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, जिस वजह से इनको तकलीफ हो रही है, इनको दर्द हो रहा है। ये आपको उस समय छोड़ के गए जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये चीजें इनको फील हो रही है कि आप इनसे बेटर डिजर्व करते हो। तो या ये चीज इनको लग रहा है कि हाँ वो बेटर डिजर्व करती है या करता है, ठीक है। कैप्रिकॉन मकर राशि इनकी हो सकती है, एरीज मेष राशि इनकी हो सकती है, लियो सिंह राशि इनकी हो सकती है, जिमिनाय मिथुन राशि इनकी हो सकती है, तुला राशि इनकी हो सकती है, यानी कि लिब्रा। इनकी राशि में मुझे स्कॉर्पियन भी दिख रहा है, यानी कि वृश्चिक राशि, ठीक है। ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब रिश्ता ना पहले जैसा नहीं हो पाएगा, जैसे पहले आपको ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट दिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका ट्रस्ट एक बार टूट जाए ना, फिर आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने बहुत बार तोड़ा है। अब कैसे, हर बार आपका ट्रस्ट तोड़ा है, हर बार आपसे झूठ बोला है, हर बार चीजें गलत की हैं, तो अब कैसे इस चीजों को सही करें, ऐसा भी इनके माइंड में चल रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे चीजें सही करनी है, क्या करना है, इनको समझ नहीं आ रहा है बेसिकली। एम इनिशियल, ए इनिशियल, डी, एस, टी, जे इनिशियल मुझे यहां पर रिफ्लेक्ट हुए। अब ना इनको मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर कुछ चीजें ये आपको लेकर नेगेटिव सोचते थे ना, कुछ चीजें इनको आप पर ट्रस्ट नहीं था, या फिर आपको ब्लेम कर देते थे, या फिर आपको बहुत हल्के में लेते थे, बहुत लाइटली ग्रांटेड लेना, तो कहीं ना कहीं अब आपको लेकर ये सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि यार कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा मुझे छोड़ के, ये तो मेरे लिए पागल है, या ये तो मुझसे इतना प्यार करती है या करता है, बहुत चीजें नेगेटिविटी थी। अगर आप इनके साथ मैरिड भी हो ना, तो इनको ऐसा लगता था अब तो शादी हो गई, या अब किधर जा सकती है, जा सकता है, समझ रहे हो। कुछ ऐसे थॉट्स थे जो इनकी दोस्तों ने भी इनके माइंड में डाल दिए थे। अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपने इनकी जो गलत फहमी थी ना, वो दूर कर दी है, क्योंकि अब आप इनको चेस नहीं करते, दूर कर दिए। इनको आपको खोने का डर लगता है, दूर कर दिया है, क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार हाँ आप जा सकते हो, ये आपको खो सकते हैं, चीजें खराब हो सकती हैं। जो इंसान आपको बहुत लाइटली लेता था या लेती थी, आज वो कहीं ना कहीं आपको सीरियस लेने लगा है या लेने लगी है, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने बस आपको खो दिया, आपकी लाइफ में अब कोई आ गया, या आप उनके साथ या टाइम स्पेंड कर रहे हो, लाइफ बिताना चाहते हो, और वैसे भी इनको पता है ना आप बेटर डिजर्व करते हो, ये तो आपको डिजर्व ही नहीं करते, जैसी इनकी हरकतें रही हैं या जैसा इन्होंने आपके साथ किया है। कहीं ना कहीं किसी के पार्टनर के ऊपर मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी, यानी कि ब्लैक स्पेल, ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्लैक 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 सी डॉट गिरने लगी है कैंडल से। इनके ऊपर बहुत स्ट्रांगली किसी ने नेगेटिविटी करा था, किसी थर्ड पर्सन ने। अब थर्ड पर्सन की मदर हो या कोई बाहर कोई भी व्यक्ति हो, किसी ने तो, या कोई सिस्टर हो, या फिर कुछ तो ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों का कनेक्शन हो, या आपके पार्टनर इनकी तरफ ही रहे, उनकी तरफ ही रहे, या आपको सही से ट्रीट ना करें। तो ऐसी चीजें भी मेरे को निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया है, जिस वजह से आज भी ये उसी के प्रभाव में है, ब्लैक मैजिक के प्रभाव में दिख रहे हैं, जिस वजह से ये समटाइम्स तो कंसर्न होते हैं, सोचते हैं, और समटाइम्स बेफिक्र से हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज का आभास आपको भी है, आप फील कर पाते हो कि ऐसा कुछ है, क्योंकि नेगेटिव स्पेल मुझे यहां पर दिख रहा है स्ट्रांगली। देखो जनरल रीडिंग है गाइस, हर कोई मत लेना, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन होती होगी या पता होगा, अचानक से चीजें कुछ हुई हैं, अचानक से आप दोनों का कनेक्शन में दिक्कतें आई हैं, अचानक से इनका रवैया बदला है, और बहुत प्यार करते थे बिल्कुल बदल चुके हैं। तो यस, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन है कि हाँ किया है। तो हर कोई मत लेना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। कलेक्टिव लोगों के लिए तो दिख रहा है, बट हर किसी के लिए भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहां पर मैं देख पा रही हूं कि इनको ना
एंजाइटी बहुत होती है, डिप्रेशन बहुत होता है आपके पार्टनर को, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है। और बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्पेल, ब्लैक मैजिक, तब ही इनको ये चीजें होती है। और कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ गलतियां ऐसी की हैं आपके साथ, तो भी ये चीज ये फील कर पाते हैं। ठीक है, होंगी चीजें सही होंगी, वक्त रहते प्रे करते रहो, चीजें सही होंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।